हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, आइसोमेरिज्म कुछ ऐसे कि आपने सुना होगा पिछली क्लासेस में। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दो प्रकार की होती हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को इन 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एमआई, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। Configurational isomerism is very important. It consists of two parts: geometrical isomerism and optical isomerism. I was discussing you first of all structural isomerism. It arises due to the change in carbon chain, either in the change of parent chain or in side chain. तो जैसे बेटा मैंने आपको बताया कि एक C5H12 नाम का कंपाउंड है। इसको स्ट्रक्चरली लें तो तीन कंपाउंड इसके बनते हैं: एनपेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब इन तीनों कंपाउंड्स को एक बार देखकर ऑब्जर्व करिए कि ये कौन से आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है और यहाँ 3 कार्बन है। तो जब पेरेंट चेन में कार्बन चेंज हो जाए तो पक्का वो CI कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको RCI का देना चाहता हूँ। कल अपन डिस्कस कर रहे थे कि एक कंपाउंड इस तरह का हो और एक कंपाउंड इस तरह का हो। ये दोनों जो कंपाउंड आपके सामने लिखे हैं, इन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। इस वजह से ये RCI कहलाते हैं। RCI की सबसे पहली और प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन है कि एक कंपाउंड ओपन चेन होगा। ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये ऐसी स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड इसमें नहीं है। तो एक कंपाउंड आपका ओपन चेन होगा और ये क्लोज चेन होगा। तो ये एसाइक्लिक कंपाउंड है और ये साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों जब आपको कहीं दिखाई दे जाए तो RCI का एग्जाम्पल हो सकता है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात आप इसमें देखिएगा, इस कंपाउंड को मैंने कई पार्ट्स में लिखा है।
यहाँ Cl लगे हैं, इधर ये भी Cl है, इधर भी Cl लगा है, इधर भी Cl है। यहाँ कुछ नहीं है बेटा। इस कार्बन पर, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे हैं यहाँ पड़ोस में, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1,1 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 1,1 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन का क्या मतलब हुआ कि एक ही कार्बन पर दोनों हैं। यहाँ 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है, या 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है, या 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है। कुल मिला के ये आपका 1,2 है, ये 1,3, दिस इज 1,4। और जब पोजीशन बदल जाती है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप की तो Fi कहलाती है, वो सॉरी Pi कहलाती है, पोजीशन आइसोमर्स कहलाती है। ये सब पोजीशन आइसोमर्स। आई हैव टोल्ड यू कि सब्स्टिट्यूशन ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई डबल बॉन्ड अथवा कोई ट्रिपल बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल दे, अपनी लोकेशन बदल दे, तो ऐसी सिचुएशन को हम हमेशा पोजीशन आइसोमर्स बदलते। इनमें से किसी एक की भी पोजीशन बदल जाती है तो फिर आइसोमेरिज्म कौन सी हो जाती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा चलिए, एक चौथा एग्जाम्पल मुझे बताइए कि ये Cl है और ये आपका Cl है, तो पोजीशन देखिए बदल रही है कि नहीं। ये 2 पर क्लोरीन लगा है या 3 पर क्लोरीन लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपका ये पक्के Pi है। अच्छा, अगर 5वां एग्जाम्पल मैं आपको ये देता कि ये आपका एल्कोहल है, ये आपका एल्कोहल है, ठीक है। ये देखिए, इसका नाम 1 प्रोपेनॉल है, ये 2 पर प्रोपेनॉल है। तो ये दोनों में OH की जो पोजीशन है वो बदल रही है, इसलिए इसे Pi कहा जा सकता है। अब हमें देखिए फंक्शनल जो ग्रुप होता है चौथी आइसोमेरिज्म, मैं एग्जाम्पल अपना लेता हूँ। 4th, 5th, 6th एग्जाम्पल है। इसमें आप ये देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। एक एग्जाम्पल इसी से बनाया हुआ है। ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। दोनों के अंदर आप सभी ने देखा कि कार्बन C3 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम होते हैं तो वो आइसोमर होते हैं। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। आज हम यही बात आपको बताना चाहते हैं कि इसमें कीटोन फंक्शन ग्रुप जब चेंज हो जाए, यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ कीटोन है, तो ये पक्का Fi कहलाएंगे। इसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आप यूँ मान के चलें 7th वाला CH3O C3H7 है, और एक और एग्जाम्पल है C2H5O C2H5।
इसे प्रोपाइल मिथाइल ईथर कहते हैं, इसे डाई इथाइल ईथर कहते हैं। दोनों में फंक्शन ग्रुप सेम हो, बस केवल एल्काइल ग्रुप की नेचर बदल जाए। यहाँ पर 1 कार्बन है, इधर 3 है, इधर आपका 2 कार्बन है या 2 कार्बन है, तो आप एल्काइल ग्रुप्स में नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहे हैं। इसलिए बच्चों ऐसी सिचुएशन कभी भी आ जाए तो वो मेटामेरिज्म कहलाती है। आज इन्हीं पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराना चाहता हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा वो आप यह देखिए कि अब आप मुझे बताइए ये कंपाउंड दोनों जो लिखे हैं इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी। पहले तो हमें ये देखना होगा कि नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम सेम है या नहीं है। अगर आपके सेम हैं तो फिर पक्का वो आइसोमर्स हैं। और इसमें आप देखिए 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है, तो जब 6 दोनों में कार्बन है तो आइसोमर्स होने का एविडेंस तो मिलता है। अब यहाँ अनब्रांच है, यहाँ ब्रांच हो गई है, साइड चेन में 2 मिथाइल निकल गए हैं। इसका मतलब ये है पक्का ये CI कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स। यस। इसके बाद देखिएगा डबल बॉन्ड O एंड ये वाला जो कंपाउंड है डबल बॉन्ड O, इसमें ये आपका कीटोन कहलाता है, ये एल्डिहाइड, और दोनों में कार्बन हाइड्रोजन सेम है। इसलिए फंक्शन ग्रुप के चेंज होने की वजह से ये FI कहलाते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट बात देखें, C डबल बॉन्ड O OH है एंड H C डबल बॉन्ड O OCH3 है। इन दोनों कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन में कई बच्चों को समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, डाउट आते हैं। ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एस्टर है। तो ईस्टर में और कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे डिफरेंस करेंगे? जब ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हो तो ईस्टर कहलाएगा, और अगर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। और दोनों में फंक्शन ग्रुप अलग अलग है, इस वजह से ये FI कहलाता है। सिमिलरली अगर आप C2H5 NHC2H5 लेते हैं, आप ये देखिएगा कि अगर C2H5 NCHC और CHC, इन कंपाउंड्स को वो देखने पे पता लगता है ये डाई इथाइल एमाइन है और ये इथाइल डाई मिथाइल एमाइन है। ये 2 डिग्री एमाइन कहलाती है और ये 3 डिग्री एमाइन। और 3 डिग्री और 2 डिग्री एमाइंस हमेशा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये FI कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ये FI कहलाते हैं। आज हम आपको वही सिचुएशन को ले चलते हैं। चौथा 5वां क्वेश्चन क्या होगा? 5वें क्वेश्चन की तरफ आप मूव करिए। तो ये C डबल बॉन्ड O, ये OH लगा है एंड इधर देखेंगे तो ये OH तो है लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड O है।
आप इन दोनों केसेस को देखें तो फर्स्ट केस में कीटोन, दूसरे में एल्डिहाइड ग्रुप है। OH की सिचुएशन जैसी है वैसी ही है, देयरफॉर फंक्शन ग्रुप में चेंज है। कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और कीटोन और एल्डिहाइड हमेशा Fi होते हैं। और अब 6th क्वेश्चन की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। 6th क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि मेटामेरिज्म को टोटो में वो क्या नाम है फंक्शन में पीआई को सीआई को किस तरह से जान पाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक शानदार एग्जाम्पल आपके लिए दिया है। मैंने कहा है कि ये देखिए, दिस वन OH है एंड ये आपका दिस। अब दोनों कंपाउंड आपके साइक्लिक हैं, दोनों साइक्लिक हैं, परंतु एक साइक्लिक और एक एसाइक्लिक होता तो मैं इन्हें रिंग चेन आइसोमर्स कह देता, लेकिन ऐसा मैंने नहीं कहा। इनमें डिफरेंट फंक्शन ग्रुप हैं, साइक्लिक हैं दोनों ही, इसलिए फंक्शन ग्रुप ये साइक्लो ईथर है जबकि एल्कोहल है, और इस समय इसको Fi कहा जाएगा। डन। अब मेरे बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्थोक्रिशॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म है। तो ऑर्थोक्रिशॉल का फॉर्मूला ये OH और ये CH3। बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला CH2OH। इन दोनों में देखें ये फिनॉल है जबकि ये अल्कोहल है, और याद रखिए फिनॉल और अल्कोहल दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। CH2 जब OH बेंजीन रिंग से लगा हो डायरेक्ट तो वो फिनॉल कहलाते हैं, और जब ये OH बेंजीन रिंग से नहीं अटैच हो तो वो अल्कोहल कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब फिनॉल की बात है तो ये इसका OH जो ग्रुप है वो इसके साथ रेजोनेंस करता है, ये OH इसके साथ रेजोनेंस नहीं करता। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होने की वजह से प्रॉपर्टी डिफरेंस आती हैं, डिफरेंट आती हैं, इसीलिए इसको फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन और पढ़ना है। ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 है, एंड एक और कंपाउंड है HC डबल बॉन्ड NHCH3। बच्चों अब हमें ये देखना है कि ये जो कंपाउंड है ये एमाइड कहलाता है, और नॉट ओनली दिस, जब NH2 ग्रुप हो तो 1 डिग्री एमाइड, और NH पर CH3 लगा हो तो ये एमाइड तो है लेकिन 2 डिग्री एमाइड है, और जब 2 डिग्री एमाइड है तो दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हुए, डिफरेंट हुए, इसलिए इनके अंदर फंक्शनल आइसोमेरिज्म हुई। क्लियर इट इज Fi। 9 नंबर की बात देखें। 9 नंबर में एक बहुत छोटी सी बात यहाँ समझ आती है, प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन। प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन।
इन दोनों के बीच कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, ये आपको समझना है। तो बेटा प्रोपीन में आप स्ट्रक्चर लिखोगे तो डबल बॉन्ड CH2 आएगा। इसमें स्ट्रक्चर लिखोगे तो क्या CH2 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 ऐसे आएगा। तो एक एसाइक्लिक और एक साइक्लिक दोनों चेन मौजूद हैं, इसीलिए इन दोनों में जब एक साइक्लिक और एक एसाइक्लिक हो तो आप समझ में आ गई ना, RCI कहलाती है। 10 नंबर का एग्जाम्पल देखिए। 10 नंबर एग्जाम्पल कहना चाहता है कि बताइए इथाइल अल्कोहल एंड डाई इथाइल अल्कोहल डाई इथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल एंड डाई इथाइल ईथर में कौन सी आइसोमेरिज्म है। तो आप इस के फॉर्मूले को पहले लिखें। तो केमिकल फार्मूला हुआ बेटा ये, और ये इसका हुआ C12H5 OC12H5 डाईइथाइल ईथर। अब दोनों के बीच आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट दोनों ही डिफरेंट हैं, हालांकि फंक्शन ग्रुप भी डिफरेंट है। इस वजह से तो Fi भी होनी चाहिए, परंतु आइसोमेरिज्म की प्राइमरी कंडीशन है कि उसके अंदर मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने चाहिए। इस वजह से इनके बीच कोई आइसोमेरिज्म नहीं है, नो आइसोमेरिज्म। इलेवन नंबर का क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन ही डिस्कस करने की बात है। एक बार ये क्वेश्चन आया कि फंक्शनल आइसोमर ऑफ मिथाइल एसीटेट इज नंबर 1 CH3CH2COOH HOCH2CH2CHO both of the above, last है none of the above। आंसर देते समय हमें पहले इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। मिथाइल एसीटेट का जो फॉर्मूला है वह है ये। अब आप देखिए कि ये वाला फॉर्मूला ईस्टर है, कार्बन इसमें 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन, ये आपका COOH सहित इसका भी फॉर्मूला C3H6O है। इसमें देखें तो भी ये फॉर्मूला C3H6O है। आप दोनों केसेस देख रहे हैं, यहाँ पर ईस्टर ग्रुप है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों हैं। तो जब जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने ही कंपाउंड में दिखाई दे जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, बोथ। मतलब मिथाइल एसीटेट का फंक्शनल आइसोमेरिज्म मर ये भी होगा और ये भी होगा। गुड। नेक्स्ट 12 आप देखेंगे एंड ये ट्रिपल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड है, इन दोनों में R कौन सी आइसोमेरिज्म है? टॉटोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो, इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। तो सॉल्यूशन में आता है कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। दोनों ही एसाइक्लिक कंपाउंड हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो समझ लेना चाहिए कि ये पोजीशन भी नहीं हो सकती है। पोजीशन में फंक्शन ग्रुप सेम होता है, वो पोजीशन में फंक्शन ग्रुप सेम होता है। मेटामेरिज्म में भी फंक्शन ग्रुप सेम होता है, लेकिन मेटामेरिज्म तो उन कंपाउंड्स में होती है जिनमें फंक्शन ग्रुप के इधर उधर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होते हैं। लेकिन इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा है, तो कुल मिला के फंक्शनल आइसोमेरिज्म की तरफ इंडिकेशन जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज Fi। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शनल आइसोमर है। थर्टीन नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो मैं चलता हूँ 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन आर। बहुत शानदार चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेकिन बिना जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट के प्रति या अपने कैरियर के प्रति सजग नहीं है, उनके लिए कितना ही बढ़िया आप पढ़ा दीजिए, कितना ही बढ़िया समझा दीजिए, कोई मूल्य उनके जीवन में नहीं होता। केवल ये चीज़ें उन्हीं बच्चों को अच्छी लगेंगी जो रियली इंटेलिजेंट हैं, वाइज हैं, दे आर मोर सेंसिटिव टू वर्ड्स देयर लाइफ और कैरियर। तो 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन के बीच कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है, ये भी हमें देखना है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि इसका सॉल्यूशन सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनानी होगी। तो ये आपका क्या HH HClH, यहाँ भी HH, और सेकंड वाले में तो ये 1 क्लोरोब्यूटेन है और ये 2 क्लोरोब्यूटेन। इनके नेम में कोई चेंज नहीं आया। जब नेमिंग चेंज नहीं होती और पोजीशन चेंज होती है तो आप सभी का दिमाग जहाँ में जो दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है वो हमेशा पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरफ इसका सॉल्यूशन जाता है। तो दीज आर द पोजीशन आइसोमर्स टू ईच अदर। बेटा अगर मान लीजिए मैं इस कंपाउंड की बात करता, तो इनके बीच में कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो आपका आंसर क्या होता? आपका आंसर होता कि यहाँ 1 2 3 4 5
यहाँ 1 2 3 4 5, मतलब जो पेरेंट चेन में कार्बन सेम है, परंतु यहाँ मिथाइल 2 पे लगा है, यहाँ मिथाइल 3 पे लगा है। तो जब पेरेंट चेन में कार्बन सेम होते हैं और एल्काइल ग्रुप की या किसी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो समझ लेना चाहिए उसमें भी पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाती है। बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, द बेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन कई बच्चे इसको CI कह देते हैं क्योंकि वो इतना काम करना ही नहीं चाहते, वो नेम देना नहीं चाहेंगे, वो पोजीशन आइडेंटिफाई करना नहीं चाहेंगे। इस वजह से क्या है, ये समस्या उन बच्चों के लिए हो सकती है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन अगर सिली मिस्टेक हो जाए तो यही क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एल्केन है बेटा, एल्केन में मीथेन, एथेन और प्रोपेन ये किसी भी प्रकार की आइसोमेरिज्म शो नहीं करती, कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के द्वारा शो नहीं की जाती। लेकिन ब्यूटेन से लेकर पेंटेन तक केवल चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ब्यूटेन भी और पेंटेन भी। लेकिन कार्बन 6 और मोर देन 6 वाले जो कंपाउंड होते हैं वो PI और CI पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं और चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको 15 में बात करता हूँ कि राइट द टोटल आइसोमर्स C6H14। तो उसके लिए कितने आइसोमर इसके बनेंगे मैं आप तक पहुंचता हूं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 सेकेंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 5th नंबर का कि 1 2 3। ये 5 टाइप के कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 5 टाइप के कंपाउंड्स में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने आइसोमर बने और कौन कौन सी आइसोमेरिज्म इनमें मौजूद है।